तो भाई बहुत देर के बाद आपके लिए कंपैरिजन वीडियो आई है। आज मैं दो ऐसे स्पेशल लैपटॉप्स की बात करूंगा जो कि 50-55 हजार के हाईएस्ट सेलिंग एंड मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप्स हैं। दोनों मैंने खूब चलाए हैं, गेमिंग से लेके एडिटिंग, फोटोशॉप, रेंडर, रिसर्च एंड घंटों तक इन्हें मैंने यूज किया है। दोनों का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। लेकिन आज ये देखते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। एंड जो मार्केट का सबसे बड़ा मिथ है कि भाई 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12 जनरेशन वाले से तो बेटर ही होगा। बस ये वीडियो देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। एक है Asus EliteBook 16X लैपटॉप विद i5 12 जनरेशन 12400H प्रोसेसर एंड दूसरा लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 3 विद i5 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर। इन दोनों के प्राइस में भी फर्क है। Lenovo का लैपटॉप जनरली 3-4 हजार रुपए महंगा है। नॉर्मली Lenovo का जो प्राइस है वो रहता है 53,000 के करीब एंड जो Asus का लैपटॉप है वो हमें मिलता है 50,000 के करीब। दोनों का कंपैरिजन एंड स्पेसिफिकेशन देखने से पहले एक बार इनका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं कि आखिर किस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। देखो, दोनों ही लैपटॉप आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में मिलते हैं एंड दोनों के ही अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता कि मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये एक सर्टिफिकेशन है जो कि एक लैपटॉप को मिलती है 15-16 टेस्ट करने के बाद। सिंपली इस बजट के जो बाकी सभी लैपटॉप है ना जिनके अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलती, उनके कंपैरिजन में इन दोनों की जो लाइफ है वो ज्यादा है। ये ज्यादा तगड़े बिल्ड क्वालिटी वाले लैपटॉप्स हैं एंड दोनों ही लैपटॉप्स की जो हिंज है वो आपको 180 डिग्री की मिल जाती है। यानी कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले है आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट करके यूज करो। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा भी आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाएगा। जो डिफरेंस है दैट इज कि Lenovo के अंदर हमें Xbox का गेमिंग पास मिल जाता है 3 महीने के लिए। Xbox के गेमिंग पास आपको Lenovo के लैपटॉप्स के अंदर ही मिलते हैं। Lenovo इस चीज के लिए फेमस है एंड Asus के लैपटॉप के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर एडिशनल मिल जाता है जो कि माउस पैड के ऊपर ये बार-बार आपको पासवर्ड नहीं फिल करना पड़ेगा टू अनलॉक योर लैपटॉप एंड लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ये दोनों ही लैपटॉप्स की। स्लीक है विद मिनिमल ब्रांडिंग एंड देखो जो लुक्स होती है वो हर यूजर की पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप ज्यादा सुंदर लगता है। अब देखो ये चीज समझने वाली है, Lenovo के अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है दैट इज i5 का 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर है एंड Asus में 12 जनरेशन का 12500H प्रोसेसर मिलता है। दोनों की जो TDP है वो 45 वॉट्स की है, यानी कि दोनों की पावर बिल्कुल सेम है एंड दिखने में तो अभी भी यही लग रहा है कि 13 जनरेशन का जो प्रोसेसर है 12 जनरेशन से तो लेटेस्ट ही है एंड ऑब्वियसली पावरफुल भी होगा। अभी देखते हैं Lenovo के प्रोसेसर के अंदर हमें 8 कोर मिल जाते हैं, 4 परफॉर्मेंस एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स है एंड 12 थ्रेड्स है 13420H में एंड जो 12500H प्रोसेसर है Asus के लैपटॉप वाला उसके अंदर हमें 12 कोर्स मिल जाते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर्स है एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स है एंड इसके जो थ्रेड्स है वो भी ज्यादा है। लेकिन दोनों की जो बेस एंड मैक्स क्लॉक स्पीड है ना उसके अंदर डिफरेंस है। नाउ द थिंग इज के जो भी हम काम करते हैं, जितने भी टास्क रन होते हैं लैपटॉप पे, बैक एंड या फिर फ्रंट एंड, बेसिक जो एक परफॉर्मेंस है लैपटॉप की वो तो कोर्स एंड थ्रेड्स ही संभालते हैं ना एंड जो कैशे मेमोरी है वो भी 12500H की ज्यादा है। फिर इसी चीज को मैंने टेस्ट भी करके देखा कि आखिर इन सभी नंबर्स का परफॉर्मेंस के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मैंने रन किया Cinebench R23, तो क्लियरली सिंगल कोर में भी एंड मल्टी कोर में भी 12500H की जो परफॉर्मेंस है ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू 13 जनरेशन ऑफ प्रोसेसर। फिर ये चीज भी माइंड के अंदर आती है कि सिर्फ एक ही बेंचमार्क के अंदर ऐसा होगा, लेकिन यही सेम चीज हमें Cinebench 2024 में भी देखने को मिलती है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, लेकिन मल्टी कोर में फिर अपना Asus आ गया है। भाई 12 जनरेशन का प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है 13 जनरेशन से। 3D मार्क में भी Asus बेटर है एंड बाकी भी सारे बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करो, आराम से बैठ के इन स्कोर्स को देखो। अब देखो दोनों के अंदर फर्क तो है। सरप्राइजिंगली 12 जनरेशन इज परफॉर्मिंग बेटर देन 13 जनरेशन प्रोसेसर। देखो डिफरेंस चाहे थोड़ा सा ही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में आपको मान लो 19-20 का ही फर्क देखने को मिलेगा, वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन जो फर्क आया है वो 12500H के फेवर में आया एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि जो दोनों लैपटॉप्स की रैम एंड स्टोरेज है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों में देखो आपको 16GB की रैम तो मिलती है, लेकिन फर्क है। Lenovo की रैम बेटर है, 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है एंड इसकी जो रैम है वो भी लेटेस्ट है। वहीं Asus के अंदर हमें 16GB की रैम तो मिलती है, टोटल 16GB की रैम से ना 8GB रैम ऑनबोर्ड है एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी कम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। ये देखो एकदम ही क्लियर है कि रैम Lenovo की फार बेटर है, फास्ट है, लेटेस्ट है। लेकिन जो स्टोरेज है वो दोनों ही लैपटॉप की सेम है। Gen 4 SSD मिल जाती है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर, 512GB की SSD है एंड दोनों की स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। लेकिन इसके बाद भी फर्क है। देखो Lenovo की जो रैम है ना हम उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो Asus के लैपटॉप की रैम है वो 24GB तक एक्सपेंडेबल है। अब एक चीज क्लियर है, देखो अगर तो आपने 16GB की रैम ही रखनी है अपने लैपटॉप के अंदर फिर तो Lenovo बेटर है, नो डाउट इन दिस। लेकिन कल को अगर हमने रैम को एक्सपेंड करना हुआ फिर वो ऑप्शन आपको Asus के लैपटॉप के अंदर मिलता है, Lenovo के अंदर हमें नहीं मिलेगा। एक बार ये Asus के अंदर जब 24GB की रैम कर लेना फिर परफॉर्मेंस में तो ये Lenovo को पीछे छोड़ ही देगा। एक और चीज है, देखो हर यूजर ने रैम एक्सपेंड करनी भी नहीं होती, ये चीज हमेशा यूजर पे वेरी करती है। वैसे जो रैम बढ़िया हमें प्री इंस्टॉल मिलती है वो Lenovo की ज्यादा बेटर है। लेकिन एक चीज जो SSD है ना दोनों ही लैपटॉप्स की काफी अच्छी है, बिल्कुल सेम दे रखी है। अगर किसी एक के अंदर भी Gen 3 होती ना फिर यहाँ पे पूरी गेम ही पलट जानी थी, बिकॉज Gen 4 की जो स्पीड है ना वो ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। इस चीज का दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर फायदा है कि Gen 4 है। अगर आपको जरा से भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करने से पहले ना डिस्प्ले देख लेते हैं एक बारी। दोनों के डिस्प्ले में काफी
काफी फर्क है। Lenovo लैपटॉप के अंदर हमें 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिलती है, एंटी ग्लेयर 1920 1080 पिक्सल्स, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब जो Asus की डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही सेम ब्राइट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है आपको इसके अंदर भी, रिफ्रेश रेट भी बिल्कुल सेम है 60 हर्ट्ज का। लेकिन जो Asus की डिस्प्ले है ना उसका साइज थोड़ा बड़ा है, 16 इंचेस की डिस्प्ले है एंड इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी ज्यादा है, FHD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है आईपीएस लेवल, 2220x1080 पिक्सल्स। FHD प्लस में जो डिस्प्ले है ना उसके व्यूइंग एंगल्स ज्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू फुल एचडी डिस्प्ले। लेकिन जो Lenovo की डिस्प्ले है वो हमें आईपीएस पैनल के साथ में मिल रही है जो कि आईज के लिए बहुत ही कंफर्टिंग एंड कलर रिप्रोडक्शन उसके बहुत ही बढ़िया होते हैं। Asus के अंदर हमें WVA डिस्प्ले मिल जाती है जिसके कंट्रास्ट रेशियो एंड जो ब्लैक्स है वो बहुत ही डीप होते हैं। बट ओवरऑल अगर हम इन दोनों पैनल्स को कंपेयर करें ना, आईपीएस डिस्प्ले ज्यादा बेटर होती है, कलर ज्यादा रियल दिखते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी ज्यादा बढ़िया होते हैं। देखो दोनों की जो डिस्प्ले है ना नॉर्मली काम करने में सेम ही लगती है वैसे, बस जो डिस्प्ले साइज का फर्क है वो फील होगा, बाकी दोनों की डिस्प्ले अच्छी है। दोनों पे एडिटिंग बढ़िया से होती है, वो मैंने करके देख ली, कलर ग्रेडिंग वाले काम, कलर एक्यूरेसी वाले काम, थंबनेल्स बना के देख लिए, डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैंने सारी टेस्ट कर ली, उसमें आपको कोई फर्क नहीं मिलता, दोनों की डिस्प्ले अच्छी है। एक और चीज है, देखो जो परफॉर्मेंस है वो ग्राफिक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। दोनों प्रोफेशनल लैपटॉप है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही है दोनों में। इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स मिल जाते हैं, Lenovo 8GB शेयर्ड मेमोरी, और जो आइरिस मिल जाते हैं हमें Asus के अंदर वो भी 8GB शेयर्ड मेमोरी। जो आइरिस है वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू यूएसडी ग्राफिक्स। लेकिन एक चक्कर है, देखो मैंने इन दोनों के ऊपर ना GTA 5 टेस्ट करके देखी है। GTA 5 मुझे नॉर्मल सेटिंग पे Lenovo IdeaPad Slim 3 में 50 से 55 FPS मिल रहे हैं, गेम प्ले एकदम ही स्मूथ है। और जो Asus EOSbook 15 लैपटॉप है सेम सेटिंग के ऊपर 35 to 40 FPS मिल रहे हैं। गेमिंग के टाइम पे प्रोसेसर के साथ ही रैम एंड स्टोरेज बहुत काम आती है। क्लियरली रैम लेटेस्ट होने की वजह से जो Lenovo IdeaPad की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी है गेमिंग में, फर्क चाहे 15 से 20 FPS का हो, लेकिन जो Lenovo है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि इतने से FPS का फर्क एक्चुअल में बाइंग डिसीजन को चेंज करेगा? वो सब कुछ मैं आपको वर्डिक्ट के अंदर समझाता हूँ, लेकिन पहले देखो Windows 11 आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिलती है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में MS Office है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर 2021। लेकिन एक एंटीवायरस हमें Asus के लैपटॉप के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए, जो कि Lenovo के अंदर मिसिंग है। अब देखो ये तो चीज काफी बढ़िया है, एंटीवायरस काफी इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए, ये चीज हमें 1 साल के लिए फ्री मिल रही है, इस चीज के अंदर Asus ज्यादा बेटर है। अब दोनों के जो स्पीकर्स है उसकी पोजिशनिंग में डिफरेंस है। Lenovo के अंदर हमें 1.5 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं अप फायरिंग, जबकि Asus वाला जो मॉडल है वो 2 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स के साथ में आता है। अब एक चीज समझो, देखो जो प्रैक्टिकली ऊपर की तरफ होते हैं ना वो ज्यादा बढ़िया रहते हैं लंबे टाइम तक यूज में, बिकॉज आवाज ना तो दबती है और सीधी आती है, हमेशा ही क्लियर सुनाई देगी आपको ऑडियो। नहीं तो नीचे की तरफ से क्या होता है कि लैपटॉप कहीं पे भी पड़ा है, बेड पे रखा हुआ, आपने अपने लैप पे रख के यूज कर रहे हो आप इसे, फिर लैपटॉप एडजस्ट करते फिर उसके नीचे कुछ रखो आवाज प्रॉपर सुनने के लिए, तो आप फायरिंग स्पीकर ज्यादा बेटर रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग। प्राइवेसी शटर कैमरा दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाता है, एंड इसके अंदर हमें डुअल माइक्स मिल जाते हैं दोनों के अंदर ही। कैमरा के साथ माइक भी ठीक है, दोनों मीटिंग्स वगैरह बढ़िया से अटेंड हो जाती है दोनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोनों की जो पोर्ट्स है, बेसिक पोर्ट्स तो देखो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको सेम मिल जाते हैं, लाइक टाइप C, टाइप A, HDMI 3.5mm कॉम्बो। लेकिन दोनों के अंदर फर्क जरूर है कि जो Lenovo की टाइप C पोर्ट है ना वो आपको मिलती है फुली फंक्शन, डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है वो। लेकिन जो Asus की टाइप C पोर्ट है ना वो सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही करती है, वो फुली फीचर्ड वाली नहीं है। ईथरनेट आपको दोनों के अंदर ही नहीं मिलती, वैसे प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आपको ईथरनेट पोर्ट आनी बंद ही होगी, अब तो नए वाले के अंदर तो मिलती नहीं, कोई पुराना ही लैपटॉप होगा जिसके अंदर आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगी। तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगा मुझे पोर्ट्स का दोनों का। लेकिन जो बैटरी है उसके अंदर इतना सा फर्क जरूर है, 42 वॉट की बैटरी है Asus के लैपटॉप के अंदर, एंड जो Lenovo है उसके अंदर हमें 47 वॉट की बैटरी मिल जाती है। एक तो ये 5 वॉट का डिफरेंस है बैटरी कैपेसिटी में, लेकिन जो दोनों का अडेप्टर है वो बिल्कुल ही सेम है। 65 वॉट का अडेप्टर हमें दोनों ही लैपटॉप्स के साथ में मिलता है। एंड एक बड़ी स्पेशल चीज है दोनों लैपटॉप में, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का आपको रन टाइम मिल जाएगा Lenovo के लैपटॉप के अंदर। ये रन टाइम है ना कि बैटरी बैकअप, मतलब कि आपने 15 मिनट चार्ज किया, आपका नेटफ्लिक्स चल जाएगा, कोई मूवी वगैरह दिख रहे हो वो चीज चल जाएगी, जिसके लिए कम रिसोर्सेज यूज होते हैं लैपटॉप के। लेकिन 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे काम नहीं कर पाओगे। एंड Asus की जो फास्ट चार्जिंग है वो 60% बैटरी 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि ये जो फास्ट चार्जिंग है, ये जो 5 वॉट का डिफरेंस है, उससे बैटरी बैकअप पे कितना फर्क पड़ेगा। देखो दोनों का जो बैटरी बैकअप है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, एंड ये चीज हमेशा यूजेज पे भी डिपेंड करती है। कभी तो आपने लैपटॉप ऑन किया अपनी मूवीज देखने के लिए, कभी आप काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन दोनों ही लैपटॉप्स का आपको 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप एवरेज मिल जाएगा नॉर्मल यूजेज पे। लेकिन इन दोनों की वारंटी के अंदर फर्क है, 1 साल की वारंटी मिलती है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर, लेकिन जो Lenovo है उसके अंदर आपको 1 साल की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी साथ में कवर्ड मिलती है, तो ये Lenovo में ज्यादा बेटर है। देखो यार, कोई चीज Lenovo के अंदर बढ़िया मिल रही है, कई चीजें Asus की बेटर मिल रही हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, दोनों में से कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करें, 12 जनरेशन या फिर 13 जनरेशन का प्रोसेसर, देखो बेंचमार्क्स तो Asus के बेटर है Lenovo से। एक्सपेंशन ऑप्शन भी आपको Asus के अंदर ही बढ़िया मिलेगा, रैम एंड स्टोरेज का। लेकिन जब गेमिंग करी फिर Lenovo के अंदर आपको FPS ज्यादा मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि जिस प्राइस पॉइंट पे एंड जिस काम के लिए हम इन दोनों लैपटॉप्स को डिसाइड कर रहे हैं ना, वो सारे काम
इन दोनों ही लैपटॉप्स के ऊपर बढ़िया से होते हैं। चाहे आप कोडिंग करो, चाहे अपने स्टडी पर्पस के लिए या फिर आपने बिजनेस पर्पस के लिए लैपटॉप बाय करना है, 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा लैपटॉप की परफॉर्मेंस में। वो आप नॉर्मल कामों के अंदर जज भी नहीं कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों में से जो भी लैपटॉप आपको अच्छा लगता है ना, उसे जाके आप बाय कर लो, बिकॉज इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है जिससे पूरी की पूरी गेम ही पलट जाती कि भाई Asus के लैपटॉप के अंदर तो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है कि मतलब Lenovo एकदम ही खराब लैपटॉप है। ऐसा तो है ही नहीं। दोनों ही लैपटॉप्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे हैं, दोनों अच्छे ब्रांड्स के लैपटॉप्स हैं। चाहे आप Asus के साथ में जाते हो, चाहे आप Lenovo के साथ में जाते हो, हर जगह आपको सर्विस सेंटर भी मिलते हैं। आफ्टर सेल सर्विस में भी कोई इशू नहीं मिलेगा एंड परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है। 19-20 का फर्क है, किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो प्लीज अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।